जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष सुमन को कह रहे हैं कि चिराग बनो। अगर चिराग नहीं बने तो फिर पार्टी खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और उनके बेटे जो है वो मंत्री की कुर्सी को छोड़ कहीं और देख ही नहीं रहे हैं। उनके बेटे को ऐसा लग रहा है कि बिहार के मंत्री पद की कुर्सी पर बैठ गए हैं, इससे बड़ा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि सीख लो अभी ही, अगर हम नहीं रहे तो फिर आगे कैसे काम करोगे। चिराग पासवान को इशारे इशारे में कह रहे हैं कि उसको देख लो। वो अपनी बात हर बार मनवा लेता है और चिराग पासवान अपनी बात को हर बार मनवाते हैं और भारतीय जनता पार्टी से मनवाते हैं। चाहे बिहार का लोकसभा चुनाव हो, झारखंड का विधानसभा चुनाव हो, दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो या फिर बिहार का विधानसभा चुनाव हो, चिराग पासवान ने अपनी बात ताल ठोक कर भारतीय जनता पार्टी से मनवाई है। और चिराग पासवान ने ये दिखाया है कि जो हम कहते हैं वही होता है। यहां कोई दाएं बाएं नहीं होता है, यहां कुछ नहीं होता है। यहां अगर हमने कह दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे, मतलब चुनाव लड़ेंगे। हमने कह दिया कि हमको इतना सीट चाहिए, मतलब चाहिए। अब देखिए ना, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। चलिए, विधानसभा का चुनाव तो बाद में हुआ, लोकसभा पे चलते हैं। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने कहा कि 5 सीट चाहिए। जीतन राम मांझी 3 सीट पे अड़े थे। जीतन राम मांझी को मिला कितना? 1 सीट। चिराग को कितना मिला? 5 सीट। अब आते हैं, दोनों का स्ट्राइक रेट 100%। चिराग 5 जीत कर आए, जीतन राम मांझी 1 जीत कर आए। उसके बाद आते हैं झारखंड की बात। झारखंड में विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे तो जीतन राम मांझी ने कहा कि हमें कम से कम वहां पर 2 सीट चाहिए। जीतन राम मांझी को क्या मिला? कुछ नहीं। चिराग को कितना मिला? 1 सीट। चिराग जीते। और उसके बाद आते हैं, दिल्ली का चुनाव हुआ। दिल्ली में जीतन राम मांझी ने कहा कि हमको 1 सीट कम से कम दिल्ली में दे दीजिए। चलिए, आपने झारखंड में नहीं दिया, दिल्ली में दे दीजिए। मिला क्या? कुछ नहीं। चिराग को 1 सीट। दुर्भाग्यवश चिराग पासवान चुनाव हार गए। उसके बाद आते हैं बिहार विधानसभा चुनाव। चिराग ने कहा कि हमको 40 सीट चाहिए। उसके बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि हमको भी 25 से हम नीचे नहीं उतरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 25 से 12 पर आए। 12 से स्थिति ये हो गई कि मिला कितना? 6। चिराग को 29। चिराग 19 जीत कर आए। जीतन राम मांझी 6 में से 5 जीत कर आए। स्ट्राइक रेट किसका बेहतर? जीतन राम मांझी का। लेकिन अभी भी चिराग को वैल्यू मिल रहा है पार्टी के भीतर। और अब आते हैं, राज्यसभा की कुछ सीटें खाली हो रही हैं। उसमें चिराग पासवान का दबदबा पहले से है कि हमें राज्यसभा में 1 सीट चाहिए, मतलब चाहिए। और वो भी चिराग पासवान को मिल रहा है। और इस बात से जीतन राम मांझी को परेशानी हो रही है। जीतन राम मांझी ये देख रहे हैं कि हमारा बेटा बोल नहीं रहा है, हमारा बेटा मंत्री के पद के लालच में बैठा है, इसलिए उसको भाव नहीं मिल रहा है। और वहीं चिराग पासवान हर बार अपने पद को छोड़ने को तैयार है तो उसको बड़ा से बड़ा विभाग और पद मिल जाता है। वहीं देखिए, केंद्र में चिराग पासवान मंत्री हैं, केंद्र में जीतन राम मांझी मंत्री हैं। यहां पर आते हैं, चिराग पासवान के दो विधायक जो हैं वो मंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो जीतन राम मांझी के 5 विधायक, जिसमें से एक उनका बेटा एमएलसी बन के मंत्री बना हुआ है। अब एमएलसी की भी बात हो रही है कि चिराग के पार्टी में एक एमएलसी भी होगा और एक राज्यसभा भी होगा। यानी कि 5 लोकसभा, 1 केंद्रीय मंत्री, 19 विधायक, 2 मंत्री, 1 एमएलसी, 1 राज्यसभा और 1 दूसरे राज्य में विधायक। यह है चिराग का पावर। अब आते हैं जीतन राम मांझी पर। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री, 1 लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा 0। अब आते हैं बिहार में विधानसभा की 5 सीटें और 1 एमएलसी। एमएलसी भी अब बेटे जो है वो हैं। और जीतन राम मांझी का मानना है कि कुछ बड़ा मिले तो पता चले, लेकिन बेटा कुछ बोल नहीं पाता है। मांझी कहते हैं कि हम आधा रोटी हमको मिलता है, 2 रोटी की भूख रहती है, आधा रोटी दे देते हैं और कहते हैं कि खाकर पेट भर लीजिए। और बेटा कहता है कि नहीं 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 नहीं, हम आधा ही रोटी मांगे थे, हमको जरूरत नहीं है। तो मामला यहीं बिगड़ जाता है, बाप बेटा आपस में ही भिड़ जाते हैं।
तो जीतन मांझी अपने बेटे को कह रहे हैं कि देखिए, अपने हक की लड़ाई लड़ना सीख लीजिए, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा, कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा। बहरहाल जीतन राम मांझी अपने बेटे को समझा रहे हैं, उनका बेटा कितना समझ रहा है ये देखने वाली बात है। इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।